रख दिया मैंने। आज है 17 मार्च, मंगलवार 2026। अभी जिम वाली जॉब से आया मैं, बहुत टायर्ड हो गया, बहुत थकान हो रही है। अभी फ्रेश होता हूँ एंड नहा धो के रोटी खाऊंगा एंड आज की बात डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में या बाद में या रात को। अभी थोड़ी मैं थक गया। ऊपर टॉप फ्लोर पे है मेरा कमरा जो मैंने ले रखा है। अभी टिफ़िन वाली आंटी से खाना लेता हुआ है तो अभी बताऊंगा आगे। और थोड़ी देर मेरी आंटी ने जो खाना दिया था मैंने भी अभी देखा, आंटी का फ़ोन आया। इसमें दही, दाल एंड खीरा है और रोटी तो है ही नहीं, वो डालना ही भूल गई। और अब मुझे कह रही हैं कि आके ले जाओ। अब इतना टूट चुका हूँ कि हिम्मत है नहीं शरीर में अब जाने की, बहुत ज़्यादा थका हूँ। तो अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ब्रेड के साथ खाऊंगा। नहीं तो नीचे आंटी को फ़ोन करता हूँ, अगर आंटी के पास 2 रोटी पड़ी होगी तो। नहीं तो ब्रेड के साथ खा के सो जाऊँगा नीचे अपने मकान मालिक आंटी को फ़ोन करके देखता हूँ, अगर उनके पास होगी 2 रोटी तो उनसे ले लूँगा, नहीं तो ब्रेड के साथ खाऊँगा। अब मैं नहाता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड करा है कि ब्रेड से खाऊँगा, ब्राउन ब्रेड है इससे खाऊँगा। रोटी मैंने कहा नीचे कहाँ है, और टिफ़िन वाली आंटी के उतना दूर जाना पड़ेगा, हिम्मत नहीं है अभी। एंड नीचे मकान मालकिन को खाम का बोल के मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं इसी से खाऊँगा, ब्राउन ब्रेड एंड दाल एंड दही खा के बस फिर शाम को खा लूँगा कुछ दुकान पे जब जाऊँगा, क्योंकि बहुत बॉडी टायर्ड हो रही है मेरी। तो मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। अभी मैं फ़ोटोकॉपी वाली जॉब से आया हूँ और मेरा ब्रेड ख़त्म हो रहा था क्योंकि आज रोटी की जगह वो खाई थी, तो 2-3 पड़े थे तो मैंने ब्रेड ले लिए। मैंने कहा रख लेता हूँ। एंड आज जिम में क्या हुआ, जिम की बॉडी, पहली बात तो बॉडी इतनी टूट रही है जिसका कुछ बता नहीं सकता मैं किस लेवल पे टूट रही है। बिल्कुल शरीर में जान नहीं है। एंड आज इसलिए वर्कआउट भी नहीं करा था। एक मिनट बेल्ट खोल लूँ। तो जिम के अंदर जो है ट्रेनर, अंदर फ्लोर पे अलग पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे वहाँ के लोग मुझे पता नहीं, और वो कहते कि हमसे मिल के चलो, हमसे मिल के नहीं चलेगा तो तुझे दिक्कत होगी। तो उनकी भी माननी पड़ती है क्योंकि स्टार्टिंग है। तो वो लोग मुझे बार बार कार्डियो सेक्शन में भेज देते हैं कि तू कार्डियो में जा अपना, अब वहाँ पे खड़ा रहे। तो अब कार्डियो में भेज देते हैं तो मुझे क्लाइंट से इंटरेक्शन बड़ा कम रहता है, क्लाइंट के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अब जो दूसरा ट्रेनर जाने वाला है जिसकी जगह पे मैं लगा हूँ, तो मैनेजर कहता है कि तू उसके क्लाइंट पे नज़र रख, तू ले। अब यार वो इतने पुराने लगे हुए हैं, वो अपने सारे क्लाइंट मुझे दे के जाएंगे नहीं। उनकी पहले ही सेटिंग बन चुकी है कि ये वाला क्लाइंट मैं इसको दे के जाऊँगा, इसको दे के जाऊँगा, इसके दे के जाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें वो पहले से सेट है, उनकी अलग अंदर वैसी पॉलिटिक्स चलती है एंड जिसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ। और वो ना मुझे देना पसंद करते क्योंकि अभी जो 2-3 पकड़ी मैंने उसी में उनको बहुत चिढ़न मचने लग गई। तो ये सब चल रहा है। और इस बीच अभी अब मीटिंग हुई थी तो मैनेजर मेरे से मतलब बड़ा रूडली और बदतमीज़ी तरीके से बात करके बोला कि तू इसके क्लाइंट पे को ले, अगर नहीं ले पाया तो तू ऐसे ही रह जाएगा। मतलब बड़े गंदे तरीके से। अरे पहले मैनेजर ने भी मुझे उधर कार्डियो सेक्शन में ही खड़ा रखा, मतलब मुझे कार्डियो की तरफ ही वाले एरिया वो अलग से बना हुआ है और वेट सेक्शन अलग बना हुआ है जहाँ पे सब लोग वर्कआउट करते हैं। तो मुझे वहाँ पे रखा तो लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं खाली यही देख रेख के लिए रखा हुआ है। अब वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने का मुझे मौका ही नहीं मिलता तो मैं कैसे ले लूँगा। अब वो आज से कितनी तारीख हो गई है, आज 17 मार्च हो गई है और 31 मार्च को चला जाएगा। कह रहा है कि वो तू सारे वो तू ले ले उसके क्लाइंट। अब बाहर मैनेजमेंट का भी प्रेशर
और अंदर इनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है जो पुराने हैं। तो समझ नहीं आ रहा इतना, मतलब इस तरीके से टॉर्चर सा कर रहे हो ना मुझे। 1 महीना 17 दिन हुए हैं, इसी के अंदर उन्होंने इतना टॉर्चर करने लग गए। मैनेजर भी बड़ा, मतलब बहुत रूडली और बदतमीजी तरीके से बात करता है वहाँ का। तो चलो वो तो उसका काम है, अब जो जैसा नेचर का है हम उसको तो सुधार नहीं सकते। सेम अब इधर जो ट्रेनर है इनकी पॉलिटिक्स अलग चलती रहती है। मुझे ना ढंग से काम करने देते हैं, काम करने जाओ तो रोकते हैं, और ना कुछ हेल्प करते हैं। तो मतलब इस तरीके से चल रहा है अब उस बीच में। अब पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूँगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो भी काम मिल रहा है मैं उसको सही से कर रहा हूँ। एंड सबसे ज़्यादा प्लेट्स वगैरह ये जो उठवाते हैं मेरे से, पूरी एनर्जी ड्राई हो जाती है, पूरी जान नहीं बचती बिल्कुल भी। क्योंकि वैसे काम तो सबका है कि सारे उठा के रखेंगे, पर वो ज़्यादा मेरे से ही करवाते हैं सारे मिलके। तो बहुत मतलब एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। अ, मतलब बता नहीं सकता, मतलब बहुत रोना सा आ रहा है मुझे। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मतलब लिटरली दुनिया में इतने मतलब इस तरीके से लोग होते हैं, इतने गंदे। गंदे क्या बोलूँ अब मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हूँ। यार लोग समझ नहीं आता, लोग कितना मतलब भूखे हैं पैसों का, कितना भूखे हैं, मतलब हद से ज़्यादा यार। वो कुछ सुनने समझने को राज़ी नहीं है, किसी के हालात किसी की कंडीशन। वो बस हमसे नया है, हमसे बस उसको दबाओ उसको निचोड़ो, मतलब बहुत बेकार सिस्टम है यार। और मैं इसलिए जा रहा हूँ वहाँ पे, ताकि मैं अपने आप को, जो मैं अपने कंफर्ट में रहता था उससे ब्रेक करूँ। ताकि मैं देखूँ दुनिया में लोग कैसे हैं। वो देखने गया तो सच्ची में बहुत गंदे लोग हैं, मतलब बहुत बेकार। मैं 7-8 ट्रेनरों के बीच में रहता हूँ, वो लोग मुझे अलग प्रेशराइज करते हैं। जिम का जो मैनेजमेंट है वो अलग प्रेशराइज करता है। अभी मतलब उन्होंने खुद ही ऐसे रूल बना रखे जिसमें कि मैं कुछ कर ना पाऊँ, और उसके बाद फिर मुझे कहते कि सारा काम तूने संभालना है आगे आगे से। अरे अरे, कैसे करूँगा मैं? तो कैसे करूँगा ये सवाल नहीं है, मैं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। बट और वहाँ पे एक ये भी रूल है कि जब मैनेजर बोल रहा हो तो ना ही उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। वो हाँ बोले तो हाँ है, और ना बोले तो ना बोलना है। वरना वो और चिढ़ जाता है तो वो और टॉर्चर करता है अलग तरीके से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड यही है बस अभी तो, मतलब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है आज। पूरा मतलब शरीर टूट रहा था पूरा, दिमाग मतलब ऐसा हो गया था बिल्कुल, फटने को हो रहा था। मतलब कि कोई हेल्प करने को राजी नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब दुनिया यार सच्ची में, मतलब मैं जैसा सोचता था कि ऐसा बिल्कुल अपोजिट है यार। ज़्यादा रेशो मतलब उन्हीं के थे। पर एट द सेम टाइम जहाँ मैं अपनी फ़ोटो कॉपी वाली शॉप पे काम करता हूँ, मैं उनके मालिक को देखता हूँ। वो मालिक, वो खुद मालिक हैं, वो इतना काइंड है मेरे साथ, उन्होंने इतनी हेल्प करी। तो मतलब एक ये भी है। पर जो टॉर्चर वाला जो रेशो है वो ज़्यादा है। लोग मतलब आपको कमाने खाने नहीं देना चाहते। जैसे मैंने पीटी लेने लग गया वहाँ पे, 1 2 3 मिल गई, तो वो सब अलग अलग प्लान बनाने लग गया, ये सब चीज़ें हैं। तो एनीवे अब मैं यही इसी के साथ अभी साइन ऑफ करता हूँ। थका हूँ, अभी रोटी वोटी खाऊंगा एंड सोऊंगा फटाफट। बाय।